नमस्कार, आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आतपत्र भारवी विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य के द्वितीय श्लोक का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। कृत प्रणामस्य मही भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय इस प्रकार से करें। कृत प्रणामस्य सपत्नेन जितां मही भुजे निवेदयिष्यतः तस्य मनः न विव्यते निश्चयेन हितैषिणः मृषा प्रियं प्रवक्तुं न इच्छन्ति। प्रस्तुत श्लोक का संदर्भ इस प्रकार से करें। प्रस्तुतोऽयं श्लोकः आतपत्र विभूषितस्य महाकवि भारवी विरचितस्य किरातार्जुनीय महाकाव्यस्य प्रथम सर्गात् अवतरितः। प्रसंग आप इस प्रकार से करें। प्रस्तुते श्लोके वनेचरः महाराज युधिष्ठिरं प्रणम्य दुर्योधनस्य वृत्तान्तं अखिन्न मनसा श्रावयति। व्याख्या। कृते नमस्कृते सति अर्थात प्रणामं विधाय दुर्योधनेन जितां सपत्नेन जितां महीं पृथ्वीं भूपतये युधिष्ठिराय ज्ञापयिष्यतः कथयिष्यतः निवेदयिष्यतः वनेचरस्य मनः खिन्नं न बभूव यतो हि हितैषिणः हितेच्छवः मिथ्याभूतं प्रवक्तुं न इच्छन्ति। हिंदी भावार्थ देखिए। प्रणाम करके शत्रु द्वारा जीती गई पृथ्वी के विषय में राजा युधिष्ठिर से बताते हुए उस वनेचर का मन खिन्न नहीं हुआ। कृत प्रणामस्य मही भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः। जो जो वनेचर ने देखा वह सब राजा युधिष्ठिर से निवेदन किया, क्योंकि हित कामना वाले जो भृत्य होते हैं वह मिथ्या प्रिय कहने की इच्छा नहीं रखते हैं। मृषा हितैषिणः मृषा प्रवक्तुं न इच्छन्ति। मिथ्या प्रियं प्रवक्तुं न इच्छन्ति। प्रस्तुत श्लोक में अर्थांतर न्यास अलंकार है। सौंदर्यम अलंकारः, सौंदर्य का जो आधान करते हैं वह उसे अलंकार कहते हैं। वह दो प्रकार का होता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत अर्थांतरन्यास अलंकार आता है। सामान्य लक्षण सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्तु सोऽर्थांतरन्यासः साधर्मेणे तरेण वा। सामान्य का विशेष से समर्थन अथवा विशेष का सामान्य से समर्थन अर्थांतरन्यास कहलाता है, और वह साधर्म्य और वैधर्म्य से दो दो प्रकार का होता है। अतः चार प्रकार का यह अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। प्रस्तुत श्लोक में प्रवक्तु मिच्छन्ति मृषा हितैषिणः, इस सामान्य कथन के द्वारा विशेष का समर्थन होने से अर्थांतरन्यास अलंकार हुआ है। अर्थात पहले सामान्य के द्वारा क्या कि विशेष, पहले सामान्य बातें कही हैं और फिर विशेष सामान्य बात अर्थात कहा गया कि तस्य किरातस्य अथवा वनेचरस्य मनः न विव्यथः, उसका मन व्यथित नहीं हुआ, ये सामान्य बात हुई।
क्योंकि अब विशेष के द्वारा समर्थन कर रहे हैं कि हितैषिणः अर्थात हित को चाहने वाले प्रियम मृषा अर्थात झूठा प्रिय प्रवक्तुम नहीं इच्छन्ति, ऐसे सेवक झूठ ऐसा प्रिय झूठ नहीं बोलते हैं। तो यह विशेष का समर्थन होने से अर्थांतर न्यास अलंकार है। छंद पूर्ववत है जतौत वंशस्त मुदीरितम जरौ अर्थात जगण तगण जगण और रगण। जगण में देखिए मध्य गुरु है, तो कह रहे हैं कि कृत प्रणामस्य महीम मही भुजे, तो पूर्ववत रहेगा। वंशस्थ छंद उसी तरह है जैसे श्रेया कुरुणाम अधिपस्य पालनी में। छंद विमर्श वही देखिए मस्त्रि गुरु स्त्री लघुश्च नकारा भादि गुरु पुनरादि लघुर्यः जो गुरु मध्य गतोरल मध्य सोंत गुरु कथितोंत लघुस्तः। तो यहाँ पर पद्य और सब चीज़ का लक्षण मैंने पहले बता दिया। गुण को देखिए काव्य शोभायाः कर्तारो धर्माः गुणः। आचार्य विश्वनाथ के मत में गुणों का स्वरूप तो बोले रसांगित्व अवाप्तस्य धर्माः शौर्यादयो यथा गुणाः माधुर्य मोजोथ प्रसाद इति ते त्रिधा। प्रस्तुत में प्रसाद गुण है। समता अल्प समासत्वम अर्थात यस्मादन्तः स्थितः सर्वः स्वयं अर्थो वभासते, जहाँ स्वयं अर्थ अवभाषित होता है प्रकाशित होता है। जैसे स्वच्छ जल में सूक्ति की तरह, उसी तरह से प्रसाद गुण भी जो काव्य में जहाँ क्या होता है अर्थ अपने आप ही स्फुटित होता है, वहाँ प्रसाद गुण होता है और यह सर्वत्र होता है। आचार्य मम्मट के मत में कि अस्य गुणस्य सर्वत्र स्थिति ही भवति। रीति में कहा कि रीति किसे बोलते हैं तो पद संघटना रीति, विशेषो गुणात्मा और यह अंग संस्था विशेष है और यह रसों का उपकर्त्री है। 4 प्रकार की रीति है विश्वनाथ के मत में, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटिका। प्रस्तुत श्लोक में वैदर्भी रीति है और वैदर्भी रीति में माधुर्य व्यंजकय वर्णे रचना ललितात्मिका अवृत्तिर अल्पवृत्तिर व वैदर्भी रीति दृश्यते। माधुर्य व्यंजक वर्णों के द्वारा जो रचना ललित सुंदर होती है और उसमें भी आवृत्ति होती है अर्थात अल्प समास युक्त होती है, अर्थात आवृत्ति ही अर्थात समास रहित हो अर्थात अल्पवृत्ति ही अल्प समास युक्ता हो, वहाँ वैदर्भी रीति होती है। नमस्कार, धन्यवाद।